बेटा आप सभी का फिजिक्स पढ़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। आज स्टार्ट कर लें। तो पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने बेटे सर्किट से स्टार्ट किए थे, इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना सीखा था। सबसे पहला सर्किट तो सिंपल सीरीज और सिंपल पैरेलल देखा था सब। देन उसके बाद देखा था अगर किसी सर्किट के अंदर 4-5 तक कैपेसिटर हो और खाली तार मिल जाता है तो कंसेप्चुअली V1 V2 बांट करके V1 V2 लिख करके प्लेट्स के ऊपर और सर्किट को रीड्रॉ कर लो, फिर आसानी से सीरीज पैरेलल देख लिया जाता है। ठीक है, एक V का कंसेप्ट देख लिया था। अगर साहब इधर बैटरी लगी है और किसी भी सर्किट के अंदर V बनता है V, तो वो V जो है इस हिसाब से खुल जाता है, जंक्शन हट जाता है। ठीक है ना बेटे, यहां तक कर लिया था। आज बेटे हम एक नया कंसेप्ट कवर करेंगे, वो है विट्सॉन ब्रिज। ये जो विट्सॉन ब्रिज टॉपिक है ना बेटे, ये बेसिकली करंट इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक है। वहां इसका प्रूफ भी आएगा, डिटेल में आएगा आगे, इसी एप्लीकेशन भी है सिलेबस में, लेकिन उसका यूज मुझे इसी चैप्टर में पड़ जाएगा। या तो एक तरीका ये है कि पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाई जाए, देन कैपेसिटेंस के और करंट के सर्किट एक साथ कराए जाए। कंपटीशन क्लास होती है तो फिर ये दोनों टॉपिक एक साथ होते हैं। ठीक है, पहले करंट पढ़ाओ देन कैपेसिटेंस करा दो, क्योंकि विट्सॉन उसमें आता है बेटे। ठीक है ना, लेकिन मैं उसको यूज यही करूंगा, तो मैं पहले आपको उसको हल्का सा बेस बता देता हूं कि वो विट्सॉन बनता कैसे है। आजा, पहला सवाल लिख, पहला क्वेश्चन लिख, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए पॉइंट का पोटेंशियल बताइए क्या होगा। आपको दो कैपेसिटर गिवन है बेटे, 9 वोल्ट की सप्लाई है साथ, ये 9 वोल्ट की सप्लाई है। मान लो ये 2 माइक्रोफैराड का कंडेंसर है और ये लेट कर लेता हूं मैं 4 माइक्रोफैराड का कंडेंसर लेट, 2 का और 4 का है। कहता है पॉइंट ए का पोटेंशियल बताइए, और ए कहां पर है, ये पॉइंट ए है बेटे, दिस इज द पॉइंट ए का पोटेंशियल बताओ क्या होगा। बच्चा बोला सर इसमें क्या है, ये तो हमने पहली क्लास के अंदर कवर किया था सर। दोनों कंडेंसर जो है सीरीज के अंदर है, और सीरीज में दुनिया जानती है चार्ज सेम होता पोटेंशियल बढ़ता है, और जो पोटेंशियल बढ़ता है वो कैपेसिटेंस के इनवर्स रेशियो में बढ़ता है साहब। जो पोटेंशियल बढ़ता है कैपेसिटेंस के इनवर्स रेशियो में उल्टा बढ़ता है। ठीक है साहब, बोलियो कितना कैपेसिटेंस है सर, ये 1:2 का है। मान ले इसके हिस्से में बेटे V1 ड्रॉप आता है, इसके हिस्से में V2 आता है। V1 ड्रॉप V1 की खपत करता है, तो बोलिए V1:V2 का रेशियो क्या होगा। तो बच्चा बोला सर इनवर्स कर दो, तो 1/2:1/4, 4 से मल्टीप्लाई किया कि ये 2:1 हो जाना है। हाँ साहब ये 2:1 हो गया। मुझे V1 चाहिए, पहले ने कितना खाया उसका हिस्सा ऊपर बटा दोनों का जोड़, 2 और 1 3, गुणा में जो बांटना है, बांटना कितना है साहब, 9 वोल्ट को बांटना है 9। ये 9 से गया तो 3, 6 वोल्ट आ गया सर। कितना खाएगा, ये 6 वोल्ट खाएगा। बताइए इसके हिस्से में कितना है, बच्चा बोला 9 में से 6 खा गया, 3 बचा। फिर भी कैलकुलेट कर दिया जा, V2 बोल, V2 का हिस्सा ऊपर 1 अपॉन में दोनों का सम 3 इंटू में 9 इज इक्वल टू 3 वोल्ट। 3 ही आया साहब, ये 3 वोल्ट खाएगा साहब। ये जो मेथड है ना रेशियो बांटने वाला, ये मेथड नहीं बेटी जन्नत है। ये क्लियर समझ लो, ये जन्नत है। बात समझ में आई है नहीं। जितना तेजी से आप रेशियो बांटना सीख जाओगे उतना सर्किट्स में आपको हेल्प मिलेगी, और कंसेप्ट हर एंट्रेंस के अंदर कंसेप्चुअली सॉल्व कर जाओ। हर एंट्रेंस के अंदर एक सर्किट आता ही आता है। कितना आंसर आया साहब, बच्चा बोला सर यहाँ पे 9 वोल्ट था, ये पॉइंट 9 का है, ये भी 9 का है। बोलिए कितने का है, 9 का। सर 9 में से 6 इसने खाया, ये पॉइंट 3 वोल्ट का हो गया सर। 3 इसने खाया, इस ये पॉइंट 0 वोल्ट का हो गया सर, ये 0 का आ गया, ये 9 का है। कहता था पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए बताइए, तो देयरफॉर द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए, ये आंसर आया बेटे मेरा 3 वोल्ट, ये आंसर था। कितना आया, 3 वोल्ट साहब। ये रेशियो वाला जो मेथड है, मेथड नहीं है, ये जन्नत है। ठीक है बेटे, अब इधर देखो, इसी को सॉल्व करने का ना बेटे जो साइंटिफिक प्रोसेस है, ठीक है ना, किस तरीके से हम किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, वो मेथड देखना। इसी सर्किट को वापस लें, एक कंडेंसर मुझे गिवन था 2 का, दूसरा था 4 का। ठीक है साहब, 9 वोल्ट की सप्लाई के साथ कहता है पॉइंट ए का पोटेंशियल कैलकुलेट करो। ये साइंटिफिक मेथड है, जो एक्चुअल है वो तो अपना जुगाड़ है साहब। वो तो अपना याद है ना, छोटा था अपना, घर से चला था 9 वोल्ट लेकर के 9 वोल्ट यहां तक ले गया, 6 उसने का बचा 3, वो तो सरकारी था अपना। सही ना बेटे। अब इधर देखिए साइंटिफिक प्रोसेस क्या है। तो एक बात जानता है कि जब ये बैटरी जो 9 वोल्ट की बैटरी जब चार्ज देगी, तो सर इस वाली बैटरी, इस वाली प्लेट को, जो ये वाली प्लेट है, इसको +Q चार्ज देगी, और इस वाली प्लेट को इधर से -Q देगी। मैं एक बात जानता हूं, लेकिन मैं इतना भी जानता हूं ड्यू टू इंडक्शन इस वाली प्लेट पे -Q आएगा और इस वाली प्लेट पे +Q आएगा। ये इंडक्शन से आता है। ये जो सिस्टम है ये सिंगल सिस्टम होता है साहब। ये
वो सही बात है नहीं? जब ये प्लस वाली प्लेट माइनस वो इंडक्शन करेगी, यहाँ माइनस आ जाएगा इस एंड के ऊपर, क्योंकि ये सिंगल एंड होता है और यहाँ आ जाता है प्लस, ये इंडक्शन का चार्ज होता है। बात तो बिल्कुल सही है साहब, बहुत सही बात है। मान ले बेटे इस पॉइंट का पोटेंशियल मैं x लिख देता हूँ, लेट इस पॉइंट का पोटेंशियल x है जिसका मुझे कैलकुलेट करना है, जिस पॉइंट का a का x है। इस पॉइंट का कितना है सर? इसका 9 वोल्ट है। इसका कितना है सर? इसका 0 वोल्ट है। जब तक न्यूमेरिकल वाला अर्थिंग नहीं करती नहीं करता बाई कन्वेंशन, न्यूमेरिकल में जब तक अर्थिंग नहीं आती तो ये वाला एंड प्लस का 9 का होता है, ये वाला 0 का होगा। 9 वोल्ट की सप्लाई है। बोल बात समझ में आती है? अब ध्यान से सुनना बेटे, तो बारीकी से देख इस चीज को, जो मैंने सर्कल किया हुआ ये पार्ट, ये वाला पार्ट, इस सिस्टम के ऊपर जो नेट चार्ज है वो 0 है। कंडेंसर की इन दो प्लेट्स के ऊपर जो नेट चार्ज है वो 0 है। साहब ये वाला चार्ज कितना है? ये तो सर ये जितना ये है, मतलब जो कंडेंसर के पास है उसका माइनस कर दो, ये वाला चार्ज आ जाएगा। बोलियो पहले कंडेंसर के पास कितना चार्ज है? इस वाले कंडेंसर के पास, सर इस वाले कंडेंसर के पास चार्ज देखता हूं तो इसके पास है Q = CV। कितना है सर? C है इसका 2 माइक्रोफेराड, ठीक है बेटे, उसका है 4 माइक्रोफेराड। माइक्रोफेराड को कंसीडर नहीं कर रहा, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, ठीक है, वो पता चल जाएगा आपको। C की वैल्यू 2 है। V कितना? V इज द पोटेंशियल डिफरेंस। सर ये 9 है, ये x है, क्या पोटेंशियल डिफरेंस 9 - x है? हाँ बिल्कुल सही है सर। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 9 - x, Q = CV। बोलिए सब इसके पास कितना चार्ज है? इस वाले कंडेंसर पर है Q = CV। इसका C कितना है? इसका 4 है। और V कितना है सर? ये x है, ये 0 है, दैट शुड बी x - 0। बात तो बिल्कुल सही है सर, और ये कॉमन सेंस भी कहती है कि दोनों सेम होने चाहिए, ये दोनों चार्ज सेम होने चाहिए, क्योंकि नियम ये कहता है सीरीज के अंदर चार्ज सेम चलता है सब। बहुत सही बात है, कर दे दोनों को सेम। अगर दोनों को सेम करता है तो लिखियो, तो देयरफॉर सीरीज के अंदर चार्ज सेम कर इक्वल, तो ये हो जाएगा 2 × में 9 - x की वैल्यू हर हालत में 4 × x के बराबर होनी चाहिए। तो ये हो गया बेटे 18 - 2x मस्ट बी = 4x। इधर गया 6x, तो 6x की वैल्यू हो गई 18। यहां से कंफर्म हो गया सर, दिस इंप्लाइज x की वैल्यू आ गई 3 वोल्ट। क्या यही जब आंसर था? हाँ सर वही था ये। और हाँ तो बोल, मैंने चार्ज सेम कर दिया। क्या एक तरीका ये भी होता है कि इसका पोटेंशियल जमा में इसका क्या नाम है, इसका चार्ज इस वाली प्लेट का -q कर लो, इसका +q, सम को 0 कर दो। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते थे बेटे। बच्चा बोला ये -q चार्ज है और ये +q चार्ज है, नेट चार्ज 0 कर दो, ये भी एक मेथड है। करियो नेट चार्ज, इसका माइनस ले ले, तो इसको लिख देता हूं -2 9 - x प्लस इसका चार्ज कितना आया था? 4x आया था। 4x मस्ट बी = 0। बात तो वही है, Q नेट की वैल्यू 0 है, Q नेट है, सोल्व करिए इसे, वही जाके दे 4x हो गया, उस साइड जाके प्लस हो जाएगा ना ये। तो 18 - 2x मस्ट बी = 4x, तो 6x की वैल्यू 18 हो गई साहब, x की वैल्यू 3 वोल्ट। जो चीज अच्छा, जो मेथड आपको अच्छी लगे उसे यूज करिए साहब। इसको लिखने का एक अंदाज और है, एक अंदाज और देखियो, बड़ा प्यारा है, सुनियो। ये वाला चार्ज तू जानता है कि ये वाला माइनस लेना है, ये चार्ज क्या लेना है? माइनस, ठीक है सर। और ये वाला क्या लेना है? प्लस। तो जब हम चार्ज लिखते हैं तो नियम तो मैं ये, जैसे Q = CV लिखा है, V इज द पोटेंशियल ड्रॉप, तो हाई माइनस लो लिखा है, लेकिन तू जब माइनस लेता है इसको उल्टा लिख ले। ये लिखने का एक अंदाज है, आप बुक में ये वाला अंदाज देख लो, आपको सर आपने बताया नहीं था, एक अंदाज ये भी है क्या? Q = CV लिख इसका, तो C की वैल्यू तो 2 है और V लिख दे x - 9। ये माइनस क्यों लिख दिया मैंने? x - 9 लिखते ही ये माइनस क्यों लिख दिया है, ठीक है बेटे। Q = CV, तो ये माइनस क्यों लिख दिया, और प्लस ये वाला चार्ज, ये Q = CV, तो ये C कितना है? 4, और V कितना है? x - 0, दैट वैल्यू मस्ट बी = 0। अगर ये 0 है तो ये हो गया 2x - 18 + 4x मस्ट बी = 0, तो ये हो गया सब 6x = 18, तो x की वैल्यू होगी सब 3 वोल्ट। अरे हाँ तो बोल, चीज वही है, लिखने का अंदाज अलग है बस हाँ ये अलग कंसेप्ट है, ये तो है रेशो, लेकिन ये तीनों एक ही चीज है। आपके ऊपर आप कैसे लिखते हो? आपने इसका चार्ज लिखा, Q = CV से इसका चार्ज लिखा, नेट चार्ज 0 करना था, नेट चार्ज सेम करना, वो क्या नाम है, दोनों कैपेसिटर पे चार्ज सेम करना था, इसका चार्ज इसके बराबर कर दिया। बच्चा बोला मैं तो नेट चार्ज 0 करूंगा, मैंने नेट चार्ज का सम 0 कर दिया। एक लिखने का अंदाज ये है कि -2, कई बार कंसेप्चुअली हम लोग जल्दी कंप्लीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको x - 9 भी लिख लेते हैं। चीज वही है, ये तरीका है लिखने का कि जब माइनस वाला लेना हो
माइनस वाला चार्ज लेना हो तो लो में से हाई को माइनस कर दो, और जब प्लस वाला लेना हो तो हाई में से लो को माइनस कर दो। अंदाज अपना अपना, अंदाज अपना अपना। वैसे देखा जाए ना बेटे, इसके अंदर सबसे प्यारा मेथड यही है, मेरे को तो सबसे बेस्ट यही लगता है साहब। रेशो बांटो, कहानी खत्म, रेशो बांटो, कहानी खत्म। ठीक है बेटे, स्क्रीन को रोक, इसको नोट कर, लिख लिया बेटे। चलो एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर ले, बिल्कुल सेम यही सही है। क्वेश्चन वही बनाए रखना कि कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए। क्वेश्चन वही सेम है बेटे, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए। ए पॉइंट का पोटेंशियल बताओ सब। बस ये है कि यहाँ पे कंडेंसर दूर ले लेता हूँ, ये चलो 3 कंडेंसर ले लेते हैं, ठीक है ना बेटे। एक पैरेलल का कंसेप्ट भी साथ ले लेते हैं। आपको ये 3 कंडेंसर गिवन है और कहता है ए पॉइंट का पोटेंशियल बताइए क्या होगा, और ये पॉइंट ए यही है बेटे। सभी कंडेंसर में 2 माइक्रोफैराड ले लेता हूं। माइक्रोफैराड को लेने का कोई यूज नहीं था बेटे कैलकुलेशन में, ये बात आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि जब हम लोगों ने इस कंसेप्ट को सॉल्व किया, सम करके 0 किया, तो 10⁻⁻⁶ लगा भी लेता, कैलकुलेशन करते समय तो उधर खत्म हो जाती। तो इन क्वेश्चंस में मैं जानता हूं कि जब ये रेशियो ये चीज डील होती है तो माइक्रो को कंसिडर करने का कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है। पहली बात तो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं ये पेपर में, माइक्रो को यूज करता तो बस इक्वेशन में 10⁻⁻⁶ और लगाता, लेकिन उस साइड 0 था, जाके खत्म होना था वो। आजा साहब, कहता है पॉइंट ए का पोटेंशियल बताओ। सबसे प्यारा सा कंसेप्ट अपना, सब रेशियो से बांट दो, सबसे प्यारा। बच्चा बोला सर 2 और 2 4, तो ये 4:2 का रेशियो है कैपेसिटेंस का, 4:2। तो पोटेंशियल 4:2 का मतलब 2:1 हो गया, तो पोटेंशियल 1:2 में हो जाएगा, ठीक है बेटे। तो पोटेंशियल का रेशियो हो गया V1:V2, चलो लिख देते हैं। तो 1:4:1/2 दैट इज इक्वल टू 4 से मल्टीप्लाई कर 2:1 हो गया सर, सॉरी 4 से करेगा तो 1:2, 1:2 ये आ गया सर। बोलिए V1 कितना हो गया सर? V1 वाला हिस्सा ऊपर बटा दोनों का सम 3, और गुणा में जो बांटना है 15 खपत होनी है, कितना हो गया सब 5 वोल्ट। V2 बोल कितना हो गया? तो V2 वाला हिस्सा ऊपर 2 सम गुणा में जो बांटना है 15, 5 दूनी 10 वोल्ट सब। सर इस पॉइंट का पोटेंशियल 15 वोल्ट था, ठीक है ना बेटे, क्योंकि ये 15 था तो ये 15 हो गया। 15 में से सर इसने खाया, इस जोड़े ने खाया 5 वोल्ट, क्योंकि पैरेलल है, पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है। 5 इसने खाया सब, 5 इसने खाया है, तो इसका 15 था तो 5 यहाँ खपत होगी, तो ये 10 वोल्ट आ गया, ये आ गया 10 वोल्ट का, और 10 इसने खाया है, तो सब अपना 0 हो गया। उसने मेरे से बोला था VA का पोटेंशियल बताओ, तो VA का पोटेंशियल आया साहब 10 वोल्ट। और हाँ तो बोल, इसमें कंफ्यूज मत होइए नहीं 5 इसको भी जोड़ करके बैठ जाओ, नहीं साहब ये पैरेलल है, पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है। यहाँ 15 है, उस जंक्शन का 10 है, ये भी 5 वोल्ट है, ये भी 5 वोल्ट का है, पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, ये है सब। एक बच्चा बोलता नहीं सर मैं तो जो अपना साइंटिफिक मेथड उससे करूंगा, जुगाड़ पे नहीं जाऊंगा साहब। अगर साहब तू जुगाड़ पे नहीं जाएगा, ध्यान से देख, क्या बेटे इस प्लेट का, ध्यान से देखना, इसका और इसका नेट चार्ज 0 होना चाहिए, बात तो बिल्कुल सही है साहब। इस वाली प्लेट पे माइनस आएगा, इस वाली प्लेट पे माइनस आएगा, बाय इंडक्शन इसके ऊपर प्लस आना है, इसके ऊपर। तो साहब क्या इन तीनों प्लेट का चार्ज सेम होना चाहिए, ओ सॉरी चार्ज का सम 0 होना चाहिए, बिल्कुल सही है। इस पर माइनस क्यों होगा, इस पे माइनस में होगा, उस पे प्लस में आना है। क्या तीनों का चार्ज 0 हो जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए साहब। लिखना वो कैसे लिखते हैं साहब, माइनस लिखना है ना, माइनस लिखना है तो बेटे लो में से हाई को माइनस कर लियो, ठीक है। जो लास्ट वाला कंसेप्ट बताया वो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा अच्छा है। तो Q = CV वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, Q = CV, और माइनस का लिखना चाहता हूं तो लो कौन है हमारा, x ले रखा है इसका, ठीक है, x - 15, x - 15, ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया इंटू 2 प्लस इसका लिखूंगा, इसका कितना होगा सर, इसका भी यही होगा 2 इंटू में x - 15, ठीक है साहब। अब इसके आ जा प्लस हाई पोटेंशियल ये है, x है, ये 0 होगा, इसका x मान रखा है ना बेटे, तो ये हो जाएगा x - 0 इंटू में 2, दैट वैल्यू शुड बी इक्वल टू 0। अरे हाँ तो बोल यार,
बात समझ में आई है? कर सॉल्व। सर ये 2 और 2 4 हो गया, तो 4 ऑफ x माइनस में 15 प्लस ऑफ 2x मस्ट बी इक्वल टू 0। 4x माइनस ऑफ 60 प्लस में 2x मस्ट बी इक्वल टू 0। इधर आकर के हो गया 6x। 6x इक्वल टू 60, x की वैल्यू आ गई साहब 10 वोल्ट। चेक कर वहां पे। अरे हाँ तो बोल बात पकड़ में आती है? लिखना है यार। ये बात मुझे समझ में आ गई कि साहब किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल इन केस ऑफ कैपेसिटर सर्किट कैसे लिखा जाता है। बात समझ आई बेटे? इस पॉइंट का पूछा था, उस पॉइंट के दोनों तरफ के इधर के और इधर के जितने भी उस पॉइंट से प्लेट्स कनेक्ट थी सबको पकड़ा, सबका चार्ज का सम 0 कर दिया। जिसपे माइनस चार्ज है उसको माइनस के अकॉर्डिंग लिखा, जिसपे प्लस चार्ज है उसको प्लस के अकॉर्डिंग लिखा। माइनस वाले को लिखने का तरीका कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्टकट मेथड ज्यादा बेटर। लो में से हाई माइनस किया, ये v लिख दिया इंटू सी, तो c इंटू वी, c इंटू वी प्लस c इंटू वी एक्स माइनस 0। खत्म। अरे हाँ तो बोलिए, जो मेथड आपको अच्छा लगे आप उसे पकड़िएगा, पर साहब मेरे हिसाब से ये मेथड नहीं है साहब, ये जन्नत है। जिसे रेशो बांटना आया सर्किट्स खत्म। ठीक है बेटे, रोके स्क्रीन को फटाफट नोट कर लिख लिया बेटे। अब आ जा बेटे मेन क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन लिख, कैलकुलेट वी ए माइनस वी बी। कैलकुलेट वी ए माइनस वी बी। कैलकुलेट वी ए माइनस वी बी। ए और बी क्या है साहब? 2 पॉइंट हैं। आपको कैलकुलेट करना है पोटेंशियल ऑफ ए माइनस पोटेंशियल ऑफ बी। ये वैल्यू बतानी है बेटे। ए और बी क्या है? ये 2 पॉइंट्स हैं सर्किट में। देख बिल्कुल सेम वही सर्किट ले लेता हूं जो अभी सॉल्व कराया है। 2 माइक्रोफैराड का कंडेंसर, 4 माइक्रोफैराड का कंडेंसर, 2 4 एक जोड़ा ले लेते हैं, चलो 3 का और 6 का। 3 माइक्रोफैराड, 6 माइक्रोफैराड। और सप्लाई मुझे गिवन है बेटे 1:2 2:1, 9 वोल्ट की सप्लाई ले लो, कैलकुलेशन आसान रहेगी। और 2 पॉइंट साहब, ये वाला पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट बी है। क्वेश्चन मुझसे कहता है कि कैलकुलेट वी ए माइनस वी बी। वी ए माइनस वी बी की वैल्यू बताओ क्या होगी। बता साहब, वी ए माइनस वी बी क्या होगा? ध्यान से देखिए, जो अभी मैंने सॉल्व कराया ना बेटे, वो इतना हिस्सा सॉल्व करा दिया था, इतना। वो सही बात है नहीं? तो वी ए लिखना मैंने आपको साइंटिफिकली बता दिया। आप उस मेथड से लिखोगे तो उससे लिखना, कंसेप्चुअल जाओ तो मैं करा रहा हूं। ठीक है, ये 9 वोल्ट है ना, तो ये 9 वोल्ट हो जाना है साहब, ये मेरा 9 वोल्ट हो जाना है, ये 0 होना है और ये 0 होना है। और इन दोनों प्लेट्स को कंसीडर करके चार्ज को 0 कर देंगे, इसका चार्ज 0 कर देंगे, ऐसे V और VB दोनों कैलकुलेट हो जाएंगे। जो भी वैल्यू आएंगी माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। मैं इसको कंसेप्चुअली उठा रहा हूं। कंसेप्चुअली देखिए इधर कैसे। बड़े बच्चों ध्यान से देखिए बेटे, ये बात मुझे समझ में आती है कि ये वाला जोड़ा और ये वाला जोड़ा पैरेलल है, तो साहब यहां से लेकर के यहां तक कितने वोल्ट की खपत है? 9 वोल्ट की, क्योंकि ये वाला जंक्शन 9 वोल्ट का हो गया ना बेटे, और ये 0 वोल्ट का है। ऐसे ये वाला यहां कनेक्ट है तो ये 9 वोल्ट का है और ये 0 वोल्ट का है। तो यहां से लेके यहां तक कितना खाते हैं? 9 वोल्ट खाते हैं साहब। कितने का कंडेंसर है? 1:2 का है साहब। अगर कंडेंसर 1:2 का है तो पोटेंशियल क्या 2:1 में जाएगा? हाँ साहब। 9 वोल्ट को 2:1 में बांट के 6 और 3 हो गया। हाँ साहब, इसने 6 खाया, इसके पास 3 गया, तो इस पॉइंट को कितना मिला? 3 वोल्ट मिला। अरे हाँ तो बोल यार, बात समझ में आई है नहीं? समय के साथ धीरे 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 तेज सोचना है और तेज साथ साथ बोलना है। अपनापन आना चाहिए बेटे, ठीक है ना? किताबी लैंग्वेज में कभी नहीं पढ़ा करते, और खासतौर पे साइंस को। बात समझ में आई है नहीं? समय के साथ धीरे 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 तेज सोचना है और तेज साथ साथ बोलना है। अपनापन आना चाहिए बेटे, ठीक है ना? किताबी लैंग्वेज में कभी नहीं पढ़ा करते, और खासतौर पे साइंस को, ठीक है नहीं? दोबारा देख, यहां से यहां तक कितनी खपत है साहब? 9 की है। कितने का कंडेंसर है? 1:2 का है। 1:2 में कंडेंसर क्या पोटेंशियल 2:1 में खाएगा? हाँ साहब। 9 वोल्ट की सप्लाई 2:1 में बांट के 6 और 3 हो गई। बिल्कुल सही है साहब, 6 और 3 हो गई। 6 और 3, इसने खाया 6, इसको मिला 3, तो इस पॉइंट पे कितना आया? 3 आया साहब, क्योंकि 6 यहाँ खाएगा तो यहां से लेके यहां तक सब पे 3 है। बोल क्लियर है? अब इस पे आ जा साहब। यहाँ पे भी वही कहानी है साहब, ये 9 है, ये 0 है, क्या ये जोड़ा मिल करके 9 वोल्ट खाएगा? हाँ सर। क्या 1:2 का रेशियो है कंडेंसर का? हाँ। 3 और 6 1:2 है।
क्या पोटेंशियल 2:1 में जाएगा? बिल्कुल सही है सर, पोटेंशियल 2:1 में आएगा। 9 वोल्ट को 2:1 में बांट, क्या वही 6 और 3 आ रहा है? तो इसका मतलब ये 6 खाएगा तो साहब इस पे 3 जाएगा, तो इस पॉइंट को कितना मिला? इसे 3 वोल्ट मिला। और हाँ तो बोल, तो ए कितने का था? 3 वोल्ट का। तो आंसर हो गया 3 - 3 = 0 वोल्ट। ये आंसर था साहब। और हाँ तो बोल, 3 - 3 = 0 वोल्ट। कर लिया? क्या साहब सेम आंसर आता है? हाँ सेम आएगा। अब एक बच्चा बोला सर ये क्वेश्चन अभी आपने हमको करा दिया था, तो आपने इसको क्यों रिपीट किया? बेटे अब कॉमन सी बात है, इसमें अब ऊपर और नीचे सेम 2 लगाए, कुछ ना कुछ तो कंसेप्ट होगा। इधर देख, मैंने ये सर्किट लगा दिया, एक बच्चा आया और बेटे चुपचाप ए और बी के बीच में एक कंडेंसर और लगा करके चला गया। ध्यान से सुनना बात को, ए और बी के बीच में कंडेंसर लगा गया, लेट कर 5 माइक्रोफैराड का लगा गया। कितने का लगा गया? 5 का। ए और बी पॉइंट के बीच में 5 माइक्रोफैराड का कंडेंसर लगा गया और चुपचाप जाके कहता है कि कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द गिवन सर्किट। सवाल पूछता है कि सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताओ। अब एक बच्चा जो थोड़ा सा भी तेज था, उसने सर्किट को बहुत बारीकी से देखा, बोले करके क्या आया है? इसने कुछ नहीं किया, इसने ए और बी पॉइंट के बीच में जाके चुपचाप एक कंडेंसर लगाया है। बच्चे ने बारीकी से देखा, साहब जो ए और बी पॉइंट थे वो दोनों सेम पोटेंशियल के पॉइंट थे, वो दोनों सेम पोटेंशियल के थे, और सेम पोटेंशियल पे कंडेंसर लगाना कोई बेनिफिट ही नहीं है साहब। भाई दोनों प्लेट को सेम पोटेंशियल दे देना, कल हमने देखा तो शॉर्ट हो जाता है, शॉर्ट होने का मतलब उसका कोई यूज ही नहीं है, ना उसमें चार्ज स्टोर हो। यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस लग जाता तो करंट फ्लो नहीं होता, क्योंकि करंट को फ्लो होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए होता है। कंडेंसर की 2 प्लेट होती है, एक प्लस होती है, एक माइनस होती है। क्या पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए दोनों प्लेट्स के बीच में जब चार्ज स्टोर होता है? बिल्कुल सही है साहब। क्या ये दोनों प्लेट सेम पोटेंशियल पे रख दी? हाँ। इसका मतलब साहब ये जो 5 माइक्रोफैराड का कंडेंसर लगा करके टाइम पास करके गया था, वो किसी काम का नहीं था, टाइम पास था साहब। गरीब देश है साहब, बिना मतलब का 5 का कंडेंसर लगा के और टाइम पास कर गया। क्या इस कंडेंसर का कोई यूज था सर्किट में? कोई यूज नहीं था साहब, कोई यूज नहीं था सर्किट में इसका, खत्म था ये सर्किट। दोनों पुणे वो क्या नाम है, प्लेट एक ही पोटेंशियल पे दे रखी थी, शॉर्ट था ये। अरे हाँ तो बोल, बच्चा बोला सर इतना भयंकर सर्किट था और आपने चुपचाप 5 का उसको काट दिया, वो कैसे पता चला? साहब 3 वोल्ट था, ऊपर और नीचे 3 वोल्ट था। बोल सही बात है नहीं, मतलब सेम पोटेंशियल था। अब ना बेटे मैं इस सर्किट को थोड़ा जनरलाइज करता हूं, ध्यान से सुनना। जनरलाइज कैसे है? आपके सामने टोटल 5 कंडेंसर हैं ये, ठीक है बेटे। इन 5 कंडेंसर को कुछ ऐसे जोड़ देता हूं। बेटे डिजाइन पर मत जाइएगा, ठीक है ना, डिजाइन पर मत जाना, ये फैशन का जमाना है तो डिजाइन बदल सकती है कभी भी। ये और ये एक ही बात है, ये और एक ही चीज है, ठीक है ना। बस थोड़ा से मुखड़े बदल रखे हैं, और ये मुखड़े जो ज्यादातर इसी हिसाब से फेमस हैं। ये वही 5 वो कंडेंसर हैं जो यहाँ लगे हुए हैं, देख ले 5 हैं साहब। ये रहे 1 2 3 4 और ये वाला 5, ठीक है। और ये ए और बी हो गए, ए प्रकार से ए और बी इसके अंदर हमारा यही है, ठीक है ना। ये ए है और ये बी है, चीज वही है, देख ले, बस अंदाज अलग है, अंदाज अलग है साहब। सभी वही कपड़े पहनते हैं, जींस और टी शर्ट या शर्ट सब पहनते हैं साहब, लेकिन कुछ का पहनने का जींस का अंदाज अलग होता है साहब। इतना कपड़ा जींस में नहीं होता जितना वो फटा होती है जींस, फाड़ के रखते हैं उसको साहब, अंदाज अपना अपना। ये मुखड़े वही है, ठीक है ना, चीज वही है, मुखड़े अलग है बस, ठीक है, मुखड़े वो नहीं। हाँ साहब कहाँ थे? ये और ये सर्किट सेम है, ठीक है साहब। हाँ कंसेप्ट मैं तुझे ये बता रहा था बेटे, कैसे पकड़ में आएगी ये कंडेंसर कटता है जब जनरलाइज बात होती है। मान ले बेटे इसका नाम C1 है, इसका नाम C2 है, इसका नाम C3 है, ठीक है, या चलो C3 यहाँ, आप लोग जब ऐसी नेमिंग करोगे ना बेटे, आप C3 यहाँ डाल दोगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ C3 है, ये C4 है। ये ध्यान रखना कि C3 C4 कैसे डाला है मैंने, ठीक है ना, क्योंकि जब बच्चा नंबर करता है तो वो ऐसे ही सीक्वेंस में डालता रहता है। ध्यान से सुनियो, कभी भी बेटे अगर आपको C1/C2 का रेशो C3/C4 के बराबर मिल जाए, या फिर C3 को अपॉन मिल जाए, यही बात है, C1/C3 की वैल्यू C2/C4 के बराबर मिल जाए, तो हमेशा इस पॉइंट का पोटेंशियल इसके बराबर होगा, ये कंपल्सरी है।
इस पॉइंट का पोटेंशियल इसके बराबर होगा, ये कंपलसरी है। ए और बी मैंने यहां रख दी है, मतलब पोटेंशियल ए पॉइंट का हमेशा बी के बराबर होगा, ये कंपलसरी होता है अगर रेशो बराबर हुआ। इसमें दिमाग नहीं लगाना होता बच्चा, क्यों? देख यहां पे देख, इसलिए नहीं लगाना। देख यहाँ C1 2 है, ये 4 है, तो क्या 2/4 की वैल्यू 3/6 के बराबर है? हाँ साहब, 1 2 1 2। जब मैं ऐसा करता हूं तो इसका पोटेंशियल सेम आया था, ये मैंने अभी तेरे को कैलकुलेट करके दिखाया। तो मैंने तेरे को एक न्यूमेरिकल कराया, उस न्यूमेरिकल से कंसेप्ट निकल के आया, परमानेंट उस कंसेप्ट को रट लेना है। क्या कि अगर कभी दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस हो जाए तो इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल हमेशा बराबर होता है, और साहब अगर इनका पोटेंशियल बराबर होता है तो C5 का सर्किट में कोई रोल नहीं होता, C5 को बिना देखे काट देते हैं साहब, चाहे वो 1 का था, चाहे 10 का था, चाहे वो लाख का था। C5 कितने माइक्रोफैराड का हो, कोई लेना देना नहीं, खत्म। और जैसे तेरे से ये खत्म होगा ना सर्किट, तो तेरे पास जो सर्किट बचेगा बेटे वो सिर्फ ये बच जाएगा। क्या? यहां पे C1 बचेगा, यहां पे C2 बचेगा, यहां पे C3 बचेगा, यहां पर C4 बचेगा, ये बचेगा साहब। क्यों? तूने तो वो उड़ा दिया साहब, शॉर्ट था वो, कॉमन सेंस से। और जैसे तू उड़ाएगा तो वो गिरते सर्किट में पता चल गया सर ये दोनों सीरीज हैं, अब ये दोनों भी सीरीज हैं, और देन ये जोड़ा इसके साथ पैरेलल है, सर्किट खत्म हो गया, सर्किट खत्म। बोल बात समझ में आई है बेटे? ठीक है ना? तो इसे, हाँ, इस कंडीशन को बोलते हैं बेटे, ये जो कंडीशन मैंने लिखी है ना, ये सही है, इस ब्रिज को बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या बोलते हैं? व्हीटस्टोन ब्रिज, ये साइंटिस्ट का नाम है बेटे, ठीक है। और ब्रिज बोला जाता है, दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ दीज 5 रजिस्टर्स, इस अरेंजमेंट को ब्रिज बोलते हैं, ठीक है। व्हीटस्टोन साइंटिस्ट का नाम है, जिनके बिहाफ पर ये कंसेप्ट पढ़ाया जाता है, इसे बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। दिस इज द बैलेंस कंडीशन फॉर व्हीटस्टोन ब्रिज। अगर इस ब्रिज, ये ब्रिज बैलेंस है, बैलेंस होने का मतलब है ये जस्टिफाई होना, तो बीच वाला गायब हो जाता है साहब, और बैलेंस नहीं है मतलब ये जस्टिफाई नहीं हो रही थी, बीच वाले में कुछ ना कुछ चार्ज होगा पक्का। तो दिस इज द बैलेंस कंडीशन फॉर व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस्ड, ठीक है बेटे। और हम लोग बैलेंस ही पढ़ते हैं, अनबैलेंस्ड हमारे सिलेबस में है भी नहीं, क्लियर है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में अनबैलेंस्ड को डील करना सिखा दूंगा, बैलेंस है साहब, क्लियर। तो हमेशा कैसे बोलना है व्हीटस्टोन को? सर दिस अपॉन में दिस बराबर दिस अपॉन दिस हो जाए तो बीच वाला गायब हो जाता है, या फिर ऐसे भी बोल दो कि दिस अपॉन में दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस हो जाए तो बीच वाला गायब हो जाता है, ठीक है। मैं दिस अपॉन दिस इसलिए बोल रहा हूं बेटे, क्यों कई बार ना ये C3 C4 में गलती करता है बच्चा करता है क्या है कि C1 C2 C3 C4 डाल लेता है, क्योंकि उसे पैरेललोग्राम पे रेक्टेंगल के ऊपर इनको नेमिंग करने की आदत होती है, सीक्वेंस से लेकर के आता है, और साहब वो सीक्वेंस से आया, ये गलत हुआ। कल को सर्किट ये ऐसे दे देता ना कि 2 4 और ये दे देता 6 3, इधर 6 उधर 3, तो सीक्वेंस के अकॉर्डिंग तो जस्टिफाई हो जाता C1/C2 इक्वल टू C3/C4, लेकिन वो अनबैलेंस था। इसलिए ना कभी ये कंडीशन मत रखो, आप ऐसे बोलो हमेशा कि दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस। अगर ये है तो व्हीटस्टोन ऐसा, नहीं है तो नहीं है तो क्या होगा, ये सब बाद में पढ़ाया जाएगा। फिलहाल आपको कंडीशन बैलेंस ही मिलनी है, ठीक है बेटे। ये बैलेंस, वो क्या नाम है, व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन है साहब, बात समझ में आई है? स्क्रीन को रोक, इसको नोट कर, लिख लिया बेटे। आप चाहो तो जहां पर हिंदी में लिख सकते हो यहां पर कि अगर व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस मिल जाता है तो बीच वाला कंडेंसर या C5 कंडेंसर, ठीक है ना, शॉर्ट हो जाता है, ठीक है, शॉर्ट हो जाता है, उसको सर्किट से हटा देते हैं, ठीक है बेटे, उसको सर्किट से हटा देते हैं। आ जाओ अब कुछ ना बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के सर्किट से ही कवर करते हैं। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज क्वेश्चन लिख दे कि कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द गिवन सर्किट्स, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द गिवन सर्किट्स। पॉइंट ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस याद करिए क्या होगा साहब। मैं आपके सामने ना बेटे कुछ सर्किट्स एक साथ ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, ये सभी व्हीटस्टोन ब्रिज हैं इन बैलेंस कंडीशन, ठीक है। आपको इनका इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है। ये कुछ सर्किट्स हैं बेटे, किसके, व्हीटस्टोन ब्रिज के,
ठीक है ना। आ जाओ साहब, कहता मुझसे इक्विवेलेंट बताओ, तो ये मैंने जनरल ले लिया, सी ले लिया, बाकी सबके अंदर वैल्यू 2 ले लीजिए, ठीक है, सभी के अंदर 2-2 माइक्रोफैराड के ले लीजिए। पहले देखो ध्यान से सर्किट को, क्या ये साफ दिखाई देता है ये बैलेंस व्हिटस्टोन ब्रिज है? हाँ सर बिल्कुल साफ है, इसमें क्या ये तो वही सर्किट है जो पढ़ा था। क्या दिस अपॉन में दिस बराबर है दिस अपॉन दिस था? बिल्कुल सही है सर। अगर ये था क्या बीच वाला गायब हो जाएगा? हाँ सर बिल्कुल गायब हो जाएगा, बीच वाला गायब हो जाएगा, ये खत्म हुआ साहब। क्या इसके खत्म होते ही जो बचते, ये खत्म ही हो गया तो बेटे एक बार भूल जाओ ये है ही नहीं, अब ये खत्म, ये ऐसा हो गया कुछ। इसके होते ही साहब क्या ये दोनों सीरीज थे? हाँ सर ये दोनों सीरीज है। बोलिए साहब ऊपर कितना था? सर C और C सीरीज है, तो 1/C प्लस 1/C 2/C, रिवर्स करूंगा तो C/2। तो ऊपर जो A कंडेंसर आया वो C/2 का आया, बिल्कुल सही है सब। नीचे कितने का आया सर? वो भी C/2 का हो गया, ये भी C/2 और ये भी C/2। ये बैटरी थी। क्या साहब ये फिलहाल पैरेलल है? हाँ सर ये पैरेलल है। तो बोलिए साहब C इक्विवेलेंट कितना हो गया? दिस इज C/2 प्लस में C/2 दैट इज इक्वल टू C, क्योंकि अब ये पैरेलल था। क्या था? पैरेलल। मैंने आपको जानबूझ करके पहला जो सर्किट कराया है ना वो जनरल मतलब C लेकर के कराया, सिर्फ एक बात आपको समझाने के लिए साहब, कि बैलेंस व्हिटस्टोन ब्रिज के अंदर अगर चारों ब्रांच, ये ब्रांच कहलाती है बेटे व्हिटस्टोन ब्रिज की, ये ब्रांच है 1 2 3 और 4, ये 4 ब्रांच होती हैं, ठीक है, ये 5वीं ब्रांच होती है जिसमें करंट नहीं जाता है, ये 5वीं होती है। अगर व्हिटस्टोन ब्रिज बैलेंस है, बैलेंस तो होना ही है और सारे बैलेंस दे रखे हैं, अगर व्हिटस्टोन ब्रिज की चारों ब्रांच के अंदर इक्वल कैपेसिटेंस आ जाता है, इक्वल आ जाता है, क्या जाता है? इक्वल। साहब इक्वलेंट या जो फाइनल आंसर है वही रहता है, सभी C है, C आंसर है साहब। सभी 2 होते 2 आंसर होता, सभी 3 होते 3 आंसर होता। इन चारों को देखना बस, बीच वाले से लेना देना नहीं, बीच वाले का कुछ भी हो जाओ, बीच वाले में 2C लिख दे, 3C लिख, 5 लिख, 6 कुछ भी लिख साहब, बात समझ आइए। तो ये नियम है आज के बाद रट जाना है सब, क्या कि अगर व्हिटस्टोन की चारों ब्रांच के अंदर आए हुए कैपेसिटर या रजिस्टर्स सेम है तो आंसर भी वही रहता है साहब, सही है। अगर सब 2 होते तो आंसर भी 2 ही रहता, सभी 3 होते आंसर 3 आता, सभी 4 होते आंसर 4 आता। आज C था, आंसर C आया है। बोल बात समझ में आती है बेटे? यही सेम सर्किट वापस लौटेंगे, बस ये रजिस्टर लगे होंगे जहां कैपेसिटर लगे हुए, ठीक है। ये था सब। तो कौन सा गायब हो जाता? बीच वाला गायब क्यों हो जाता? ये रीजन हमने समझ लिया। अब देखो बेटे इसी चीज को समझने का एक अंदाज और है, क्योंकि कई बार ना जैसे अब ये सर्किट और बने हुए हैं, सभी व्हिटस्टोन है, एक बार के लिए बच्चा व्हिटस्टोन नहीं पकड़ पाता है क्योंकि व्हिटस्टोन तो ये दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। जैसे अब इसके अंदर बच्चे को ये सर्किट है, ये A और B यहां पर है, एक नजर में आप नहीं बता पाओगे व्हिटस्टोन है, क्लियर है। तो मैं तुमको वही V1 V2 बांट करके एक बार फिर दिखा देता हूं। 5 कंडेंसर तक आ जाए ना तो V1 V2 आपका साथ देगा हमेशा। इधर देखिए ये कैपेसिटर क्या नाम है, ये बैटरी लगी हुई है साहब, ये V1 का मान लिया, इसको V2 मान लिया, यहां से उठा करके गया, ये वाली प्लेट V1 की हो गई, ये वाली प्लेट V1 की हो गई, काम खत्म हुआ। इधर से लेकर के गया, ये वाली प्लेट V2 की हो गई, ये वाली प्लेट V2 की होगी, काम खत्म हुआ साहब। V1 V2 खत्म हुए दोनों, आप इसके आगे नहीं जा सकते, इसके आगे नहीं जा सकते क्योंकि इसके आगे ये हवा है, इसके बाद कनेक्शन खत्म। क्या नया पोटेंशियल ऐड करूं? हाँ साहब, इस वाली प्लेट का लिख दिया V3, ध्यान से सुनना, अगर ये V3 है तो ये भी V3 हो गई, तो ये प्लेट भी V3 हो गई साहब, पकड़ बात को। यहां से अब V3 का भी खत्म हुआ, अब V4 ऐड कर लिया, इसको V4 लिखा, तो ये वाली भी V4 की हो गई, तो साहब ये भी V4 की हो गई। V1 V2 और V3 V4 लिखना है सभी को। पहले V1 लिखा, 2 प्लेट की, 2 प्लेट से कनेक्शन, वो बैटरी का कनेक्शन था, इधर से बैटरी का 2 प्लेट से था, तो ये V1 V2 खत्म, V3 लेट किया, 3 प्लेट की मिली, V4 लेट किया साहब, ठीक है। अब तो यहाँ पे एक बात रट बेटे, क्या कि जब कोई व्हिटस्टोन बनाया जाता है, व्हिटस्टोन बनाया जाता है उसमें 2 V1 की होती हैं, 2 V2 की होती हैं, मतलब 2 प्लेट सेम पोटेंशियल की होती है, 2 सेम की हो गई, 3 सेम की होती है, 3 सेम की होती है, 3 V3 की होगी और 3 V4 की होगी। मैं V1 V2 ही नाम डालता हूं तो मैं ऐसे रट लेता हूं, 2 V1 2 V2 3 V3 3 V4, ये प्लेट होती है। और साहब कटता कौन सी है प्लेट, कौन सा कंडेंसर करता है? जिसकी प्लेट V3 V4 की होती है, कौन सा गायब होता है? जो V3 V4 वो गायब हो जाता है। बोल बात समझ में आई है? ठीक है सर, इधर देखो, ये सर्किट मेरे सामने आया सर,
जब पहली बार सामने आया तो पहली नजर तो मेरी सीरीज पैरेलल पे जाएगी, बस सभी की आदत होती है, मेरी भी है, हर बच्चे की भी आदत होती है, एक नजर में सीरीज पैरेलल देखते हैं कहीं है तो नहीं, है ना, पर वो नजर में तुरंत पकड़ा जाता है। जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे मैं एक नजर बता दूंगा इसमें सीरीज पैरेलल नहीं है। कैसे फिर भी एक बार बच्चा बोला सर ये तीनों पैरेलल है, सर एक जंक्शन है दूसरा है, जगह नहीं है, सर ये दोनों सीरीज है, नहीं है साहब, क्या डायरेक्ट है, नहीं है, सीरीज पैरेलल नहीं है इसके अंदर। जब सीरीज पैरेलल नहीं था, खाली तार नहीं था, तो मैं समझ गया इसमें 5 कंडेंसर है, 5 कंडेंसर 6 कंडेंसर तक विट्सॉन छिपा होता है। तो हर साल पढ़ा रहा हूं, मुझे पता है विट्सॉन छिपा होगा, मैं तुरंत विट्सॉन पे गया चेक करने, कहीं विट्सॉन तो नहीं है इसमें, विट्सॉन को चेक किया, देखिए एक बार ये ए और बी था, यहाँ पे बैटरी लगा ली, इसको V1 माना, ध्यान से देखना मैं V1 V2 लिख नहीं रहा कि ऊपर लिख रखा है, ध्यान से देखिए, इससे ये और ये V1 की हो गई 2, बहुत सही बात है, डायरेक्ट है। और V2 देखियो यहां से गया तो ये 2 V2 की हो गई, ये देख ये गया, ये आ गया, और ये गया, ये आ गया। अब V3 वाली चेक कर, कहीं पे भी लिख ले, यहां V3 लिख देता हूं, तो ये और ये V3 की हो गई, देख एक ही जगह, V4 लेट कर, ये V4, तो साहब ये भी V4 और ये भी V4, तो साहब कुल मिला के ये V3 आई थी और ये V4 आई, कौन सा कंडेंसर गायब होगा, ये गायब होगा साहब। अरे हाँ तो बोल यार, ये गायब होगा। और साहब विट्सॉन अगर दिखाई दे गया और सभी बराबर के थे तो आंसर वही होता है। क्या चारों ब्रांच में 1 2 3 4 चारों में 2 2 के थे? हाँ, सी इक्विवेलेंट 2 ही होगा, सी इक्विवेलेंट 2 ही होगा, 2 आंसर था सब, खत्म हो गया क्वेश्चन। सी इक्विवेलेंट की वैल्यू होगी 2 माइक्रोफैराड, माइक्रो है तो माइक्रो, फैराड है तो फैराड। अरे आया नहीं आया, ये विट्सॉन था, सब छिपा हुआ था इसमें। हाँ, एक बच्चा इसको बिल्कुल सरकारी तरीके से ऐसे भी देख लेता है, भाई इधर देखना, जैसे ये ए और बी लगा के दिया था, ये और बी था ना, बच्चा इसको ऐसे पलट लेता अपने मन में, बोला सर मैंने तो ना चुपचाप ए को ऐसे कर लिया था, ऐसे पलट दी, ए को यहां मान लिया था, ध्यान से देखना यहां। अब तुम एक बात बताओ, अगर ये यहाँ पे आ जाता है ए उठ करके, तो ये वाला यहाँ आ जाता है ये, अब फिर बच्चे को पकड़ दिखाई, ये चीज दिखाई नहीं देगी आपको, ऐसे दिखता है, साफ पता चल जाता है बीच वाला गायब है। वो बच्चा तुक्के से गायब करे, वो सही करे आया क्वेश्चन, बीच वाला उड़ा है, बोला मैं तो ऐसे देख के आया था, मेरा तो सही है, ये कंसेप्ट था। बोल बात समझ में आती है? तो कौन सा गायब होता है बेटे? V3 V4 वाला गायब होता है, ध्यान रखना, सीक्वेंट हुआ है इसका, क्लियर है? आप स्क्रीन को रोको एक बार, इसके अंदर अपने आप V3 V4 चेक करो कौन सा गायब हो रहा है, इसके अंदर चेक करो। देखिए मैंने अपने मन में तुरंत यहाँ पर बैटरी अप्लाई करी, साहब कंपल्सरी नहीं होती है दिखानी इसमें, ठीक है बेटे, जब जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लिखने की नहीं पड़ेगी, वही देख लेंगे यार ये 2 वाली प्लेट V1 की हो गई, मैं लिख रहा हूं सिर्फ आपके लिए, आप पेपर में लिखने की जरूरत नहीं इसकी। यहां से गया ये वाली 2 प्लेट V2 की हो गई साहब, नया पोटेंशियल लेट किया, इसको V3 मानूंगा तो ये भी V3 हो गया, ये भी V3 होगी साहब, नया लेट करूंगा इसे V4 लेट करूंगा तो ये भी V4 होगी और ये भी V4 होगी साहब, कौन सा गायब हो गया? V3 V4 उड़ गया साहब, खत्म, V3 V4 उड़ गया, विट्सॉन है ये। अब चेक कर, क्या ये दोनों सीरीज है? हाँ सर, ये देख ध्यान से, अब ये V4 उड़ गया तो क्या ये इसके साथ सीरीज आ गया? हाँ, 2 और 2 1, 2 और 2 1, 1 और 1 2, खत्म। क्या मैंने आपसे बोला था कि सब बराबर हो तो आंसर वही रहता है, सीक्वेंट इसका भी 2 माइक्रोफैराड था, खत्म हुआ। याद करो पहला सर्किट सिलेबस का, पहला सर्किट कौन सा कराया? 3 पैरेलल में थे, मैंने आपसे बोला था पहला सर्किट ये हुआ था, ये 3 थे, ये खाली तार था, इधर से भी खाली तार था, ये पहला सर्किट था। फिर दूसरा सर्किट कराया जब यहां लगाया, इधर नहीं लगाया था, फिर तीसरा कराया, इधर लगाया, इधर नहीं लगाया, और आपसे कहा था कि दोनों तरफ लगेगा वो आगे आएगा, जब दोनों तरफ लग गया सब, ये विट्सॉन हो गया। ये क्या हो गया? ये विट्सॉन हो गया। मेरी बात को दोबारा सुन लो, आप सिर्फ बैलेंस विट्सॉन ब्रिज पढ़ रहे हो, अभी अनबैलेंस नहीं है साहब। आपके मन में ख्याल आ सकता है कि सर कि दिस अपॉन दिस, ये अभी आप बैलेंस पढ़ा रहे हो हमको, देख ले दिस अपॉन दिस के बाद इस दिस अपॉन दिस बराबर है, ये गायब हो जाता है सब। अनबैलेंस्ड होता है, 2 होता है, ये 3 होता है, ये 4 होता है, ये 6 होता है, तो क्या होता सब? अच्छा 2 3 4 6, ये तो यही हो गए। मान लो ये 1 है, ये 2 होता है, ये 3 होता है, ये 4 होता है, मतलब अनबैलेंस होता, तो उसका प्रोसेस अलग है, वो किरचॉफ्स लॉ है जिसे सॉल्व होगा आगे। तो फिलहाल आप बैलेंस ही पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुन लो, आपके मन में ख्याल आ सकता है, ख्याल को थोड़े दबाइएगा, ठीक है, कुछ क्लास दबाओ फिर बाद में देखते, ठीक है बेटे? रहा आया ना आया समझ में? इसके अंदर इसका इक्विवेलेंट बोल, सर्किट को रोक, अपने मन में बोल, V1 V2 बांट के देख क्या है।
देख मैं कंसेप्चुअली खत्म कर रहा हूँ, ध्यान से सुनियो। थोड़ी देर के लिए इसको भूलियो अपने मन में, इसको थोड़ी देर इसको भूल जा भी, ये नहीं है भूल, तू ध्यान से देखिए विट्सॉन है। अरे हाँ तो बोल यार ये वही तो चीज है यार, आजकल तो बच्चे स्माइली वगैरह काफी बनाते हैं, तू ध्यान से देख विट्सॉन है, ऐसे वाला स्माइल करता हुआ विट्सॉन बना हुआ है, ये ऐसे वाला विट्सॉन बना हुआ है जो स्माइल वाला होता है सब, सही है ना। इस चीज को थोड़ा दबा दे यार, वही चीज है ये विट्सॉन है, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये C4 है, ये C5 है। कौन सा गायब होता है? सब बीच वाला गायब होता है, ये खत्म हुआ। लेकिन साहब वो भी तेज था, उसने एक यहाँ और लगा के दिया था, ये जानबूझ के लगा रखा था कि देखता हूं ये पकड़ पाता है नहीं। बच्चा बैठते पकड़ गया। इस विट्सॉन के पैरेलल में एक दे रखा था 2 का, हाँ साहब एक कंडेंसर और दिया हुआ था। इसका आंसर ऊपर वाले का कितना आना है सर? इसका आंसर आना है 2, ऊपर से आया आंसर 2 इसका। तो सर ये ए पॉइंट था मेरा और 1 2 का और लगा के दे दिया इसने, ये तो ये ए हो गया, ये बी हो गया। सर 2 और 2 पैरेलल है, क्या सी इक्विवेलेंट की वैल्यू साहब 1 हो गई? ओ सॉरी 2 और 2 पैरेलल 4 हो गई, हाँ साहब 4 हो गई। पैरेलल था ना बेटे, पैरेलल के अंदर C1 प्लस C2 4 हो गई साहब, सही है। और आया नहीं आया, बात पकड़ में आई है ना। ये विट्सॉन था, छिपा हुआ था उसके अंदर। 5 कंडेंसर पे विट्सॉन होता है, 6 पर भी उसमें छिपा हो सकता है। वो 2-3 बार सर्किट को पढ़ोगे आपको याद हो जाएंगे, देख के बता दोगे इसमें विट्सॉन है या नहीं। बात समझ में आई? स्किन को रोक, इसमें बता कौन कटेगा, ये कंपार्टमेंट का क्वेश्चन है। स्किन को रोको, V1 V2 बांटो, फिर बताओ कौन सा गायब होगा। यार पहले बताओ इसमें विट्सॉन है भी या नहीं। इसमें विट्सॉन पकड़ना इतना आसान नहीं है साहब। कंपार्टमेंट का सवाल है, सोच के देख, जिसकी कंपार्टमेंट आई है उसे ये क्वेश्चन मिल जाए पेपर में, इसमें कौन सा गायब होगा। कई बार तो बच्चा इसी को विट्सॉन मानता है, इसको जो मन का कमजोर होता है इसको काट दिया जाता है, और जो जानता है साहब कि ऐसे नहीं काटते हैं, जब एक नजर में नहीं पता चल रहा। सीरीज पैरेलल तो है नहीं बेटे, ठीक है, सीरीज पैरेलल देखो कहीं, देख लो कोई सीरीज पैरेलल नहीं, तो कैसे करूं साहब? चालू हो जाओ, V1 V2 चालू कर, इसको V1 माना, ठीक है ना, इसको V1 लिखा, ठीक है साहब, ये V1 लिख दिया। अब इधर से आया तो ये V2, अच्छा V1 है, ये भी V1 है और ये भी V1 है, ठीक है बेटे, ये तीनों है ना एक साथ है, ये V1 V2 लिखा, ये V2 ये V2, ठीक है साहब। अब इस प्लेट पे V3 लिखा, तो ये वाली प्लेट पे V3 की, तो ये गया ये V3 की, इसको V4 लिखा, तो ये वाली प्लेट में V4 की, इसको V4 लिखा, तो ये भी कहीं भी लिख सकते हो, इस पे लिखो इस पे लिखो, वो आप समझते हो इस कंसेप्ट को। तो ध्यान से देख बेटे, बहुत बारीकी से। क्या पहली बात तो 6 कंडेंसर थे, तो ये भी तो 6 थे साहब, विट्सॉन इसके पैरेलल में था, हाँ देखियो ध्यान से। इस सिचुएशन के अंदर एक कंडेंसर V1 V2 का है, और तू एक बात जानता है कि V1 V2 का अगर कोई कंडेंसर है, ये रहा वो, तो इसका मतलब ये है कि ये कंडेंसर इस बैटरी के अक्रॉस लगा हुआ है, ये रहा 2 का, ये वाला है ये। अब रह गए 5, 1 2 3 4 5, उसमें चेक कर कोई V3 V4 वाला केस तो नहीं है साहब, V3 V4। बच्चा बोला सर ये रहा, कहता हूं ये गायब होगा बेटे। जब ये गायब होगा तो ये दोनों सीरीज हैं साहब, और ये दोनों सीरीज हैं, दोनों सीरीज जुड़ जाएंगे, ये 2 और 2 1, 2 और 2 1 और 1 और 1 2। कहने का मतलब ये विट्सॉन था बेटे इसके अंदर, ये चीज विट्सॉन थी। अब अंदाजा लगाओ, एक बच्चा जो बिना कंसेप्ट के पढ़ रहा है, जो सिर्फ विट्सॉन को ऐसा मानता है, वो इसको पकड़ लेता है इसमें विट्सॉन कहां है, ठीक है ना, ये गायब होगा इसमें। और विट्सॉन का आंसर तू जानता है ये कितना आएगा, तो 2 और 2 क्या पैरेलल थे, हाँ साहब, तो सी इक्विवेलेंट की वैल्यू हो गई 4। कहने का मतलब ये सर्किट और ये सर्किट एक ही था, ये और ये, इसका ये ड्रॉ किया जाता है, दिस कैन बी रीड्रॉन एज। बात समझ आइए बेटे। तो ये सभी विट्सॉन के सर्किट है, इनमें विट्सॉन छिपा हुआ है अंदर, ये पकड़ना होता है विट्सॉन को, ठीक है। आप 5-6 बार इन सर्किट को देख लोगे तब याद हो जाएंगे, ठीक है बेटे। पेपर के अंदर V1 V2 नहीं बांटते, क्लियर सुन लो, पेपर के अंदर तो सीधा लिखा जाएगा द गिवन सर्किट इज बैलेंस विट्सॉन बेस, हेंस द इक्विवेलेंट इज दिस, ये पेपर में छपाएगा, ठीक है। अब ना सीधा इसको हटा के और ये बना के रख देना है, खत्म कहानी। बात समझ में आई है नहीं, ठीक है। स्क्रीन को रोक, नोट कर,
लिख लिया बेटे। अब एक दो सर्किट और कवर करते हैं और देख विल्सन के सर्किट बेटे, विल्सन मिलेगा, ठीक है ना, लेकिन अंदाज अलग होगा। देखियो ये भी बोर्ड के अंदर आ चुका है क्वेश्चन। कंडेंसर ज्यादा देगा आपकी बार, अभी तक हम लोग 5 या 6 कंडेंसर से चल रहे थे ना, इसमें देखो पहले ये बताओ इस सर्किट को देख करके इसमें विल्सन है या नहीं। आराम से सर्किट देखो विल्सन है या नहीं। मान लो ये 2 माइक्रोफैराड का है साहब, ये सभी माइक्रो में, ये 8 का है, ये 8 का है, ये 6 का है, ये 6 का है, ये 6 का है, ये 7 का है साहब। वैसे आधे बच्चे 7 को देख करके अंदाजा लगा गए होंगे यही गायब होना है, गायब वही होना है, ठीक है बेटे। पहले देखो ये विल्सन है या नहीं। सर्किट को रोको या मिस्किंग को रोको, आराम से सॉल्व करो इसको। कहता है इक्विवेलेंट बताइए साहब। जब हम प्रैक्टिस करते हैं ना बेटे तो बार बार आप तुम पेन से बनाओगे तो टाइम लगता है, तो आप पहले ना ऐसे ही लाइन बना करके बीच में बस ये डायरेक्ट ऐसे बना दो, ठीक है। मैं तो आसानी से इनको मिटा देता हूँ, ठीक है। आप डायरेक्ट ऐसे बना दिया करो, कोई गलत नहीं है, प्रैक्टिस में ऐसे ही बनाए जाते हैं। कहता है साहब इक्विवेलेंट बताइए। सभी दो के हैं बेटे, सभी कितने के हैं? 2 के। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट बताइए। पहले उसमें आओ अपना वही सर्किट, क्या उसमें विल्सन है? विल्सन दिखाई देता है? ध्यान से देखना बेटे। 5 7 जैसे बताए थे 5 या 6 हो, तो इसमें तो ज्यादा है, कितने दिखाई देंगे? 3 3 6 7 है, इसमें विल्सन है। देख ये है, ये दोनों मुझे सीरीज में दे रखे थे 8 और 8, तो 8 और 8 हो गया बेटे 4, ठीक है ना। तो ये सर्किट मेरे पास ये था, ये ऊपर, और यहाँ पे इन दोनों के बदले 1 लगा दे कोई, मैं यहीं पे लगा देता हूँ, चलो ये रहा, ये 4 का लगा दिया, ये 2 है, ये 4 हो गया बेटे, 8 और 8। और इन द सेम फॉर्मेट इसे देखिए 6 और 6 सीरीज है साहब, तो 1/6 प्लस 1/6, 2/6 का रिवर्स करूंगा 3 आ गया, ठीक है ना। तो ये आ गया 3, तो ये लगा दिया साहब 3, ठीक है। और ये 6 का है ही बेटे, ये 6 हो गया, और ये हमको गिवन था यहाँ पे 7, ठीक है। अब वो सर यहाँ पे कनेक्शन दे रखा है, कहीं पे लगा दो, चलो यहीं रख देता हूँ, कनेक्शन से मत घबराइएगा, हम अपने अकॉर्डिंग बेटे इनको मैनिपुलेट कर सकते हैं, कोई वो नहीं है, सही है, बस जंक्शन नहीं हिलना चाहिए। तो ये 6 और 6 कितना हो गया था? 3, और ये कितने का हो गया? 6 का, और ये का 10। अब तो ध्यान से देखिए विल्सन है, देख ले ये कनेक्शन, तो दिस अपॉन में दिस 2/4 इक्वल टू दिस अपॉन में दिस, क्या जस्टिफाई होता है? हाँ सर, 2/4 इज इक्वल टू 3/6 होता है, ये जस्टिफाई हुआ है सब। अगर हुआ है तो ये काट दो सब, ये खत्म हो गया, खत्म। अगर ये खत्म हुआ सब, अब ये विल्सन था, तो क्या ये दोनों सीरीज में थे? हाँ सब ये दोनों सीरीज में है। क्या ये दोनों सीरीज है? हाँ सर ये दोनों सीरीज है, ठीक है। तो ये हो गया 1/2 प्लस 1/2, तो ऊपर आ गया बेटे 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/4, आधा चौथाई 3 चौथाई का रिवर्स किया तो 4/3, ऊपर आ गया 4/3, ठीक है बेटे। नीचे कितना हो गया? नीचे हो गया 1/3 प्लस 1/6, ठीक है ना। तो ये हो गया बेटे 1/3 प्लस 1/6, ठीक है। तो ये हो गया 2/6 का मतलब 2/6, 3/6 का मतलब 1/2 का रिवर्स किया तो 2, ये हो गया 2, और ये पैरेलल था। तो बोलिए इक्विवेलेंट कितना हो गया? इक्विवेलेंट से इक्विवेलेंट हो गया बेटे 4/3 प्लस में 2, तो दैट इज इक्वल टू 2 सही, तो 6 4 10, ठीक है ना, 10/3 माइक्रोफैराड, ये आंसर है। माइक्रो में कंसीडर किया सारा। पर हाँ तो बोले यार बात समझ में आई है, तो कहने का मतलब उसमें विल्सन था, इसमें विल्सन है, इसमें साफ पकड़ में आता है, ये इसमें विल्सन ही विल्सन है। देख ध्यान से, इस सर्किट को तू बारीकी से देखता है ना बेटे, इसमें 2 विल्सन पैरेलल है। एक तो ये बच्चे को देखो V दिखाई देता है, जिसको V दिखाई दिया उसने इसको ऐसे काट दिया, ये उड़ गया साहब। तो देख ध्यान से, ये पूरा एक विल्सन है बेटे, ये पूरा विल्सन है, और ये पूरा विल्सन है, देख रहे हैं ना यहाँ से कनेक्शन, ये विल्सन है। और ये अगर सेम है तो साहब सेम आंसर, सभी 2 2 के थे, ठीक है ना। सभी कितने के हैं? ये 2 के हैं। क्या 2 ही आंसर आना था? हाँ, तो ऊपर आंसर आया 2, और क्या सब इसका भी 2 ही आना है? हाँ साहब ये भी 2 आएगा, ये भी 2 हो गए साहब, एक ये 2 हो गया,
क्या 2 और 2 पैरेलल में थे? हाँ साहब। इक्विवेलेंट कितना हो गया? तो सी इक्विवेलेंट की वैल्यू होगी 2 + 2 = 4 माइक्रोफैराड। और हाँ तो बोल यार, ये एक अंदाज है बच्चे का, उसको 2 विड्सोन दिखाई देगा पैरेलल में। सही है, बिल्कुल सही जवाब है। एक बच्चे का अंदाज देखना ये था, चीज वही, अंदाज अलग था बस बच्चे का। देख क्या वो बच्चा बोला, सर मैंने क्या काम किया, इस पॉइंट का पोटेंशियल इसके बराबर रख दिया, मैं तो ये काट दिया था। काट दे भाई, कट गया। बच्चा है, कुछ भी कर सकता है। जब ये काट देगा तो ध्यान से देख, दोनों सीरीज होके 1 हो गया, 2 और 2 1 हो गया, ये 2 और 2 1 हो गया। अब तू ध्यान से देख, ये दोनों पैरेलल बनेंगे क्योंकि इसका जंक्शन इनका एक जगह है ना, तो 2 और 2 4, 2 और 2 4, 4 और 4 2, 4 और 4 सीरीज 2 हो गया। ठीक है, जब अकेले बैठे हो, मैं आपसे कहूं 4 और 4 2, तो सही है। अब पेरेंट्स सुनने बैठे इस बात को कि 4 और 4 2 है ना, तो जो मैं बोलता हूं उसको साथ साथ बोलते रहा करो। 4 और 4 2, तो 1 2 और 1 4। रहा तो बोल, चीज वही, अंदाजा लगता बस। देखो एक बात ध्यान रखना बेटे, कई बार ना विड्सोन के अंदर कंसेप्ट छुपा के दे देता है। ये सर्किट कहीं ना कहीं आपके सामने आएगा। इधर देखो, अगर मैं तेरे सामने ये सर्किट बना दूं, ये सर्किट है साहब, आपसे पूछूं कि बताइए इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, अगर आप मेरे सामने बैठे होते तो आप में से मैक्सिमम बच्चे इसका आंसर शायद ही सही बताते। इक्विवेलेंट बताओ इसका क्या होगा। अब ना बच्चा कई बार उस तस्वीर को देख करके, फिगर को देख करके बता देता है तो विड्सोन है। ये विड्सोन नहीं है भाई। विड्सोन तब होता है जब कनेक्शन जो हम लोग देते हैं ना बेटे, यहाँ देते हैं, ध्यान से सुन लो, यहाँ पे अगर कनेक्शन देता ए और बी यहाँ होते तो ये विड्सोन होता कि दिस अपॉन दिस इक्वल्स दिस अपॉन दिस। साहब अब ये नॉर्मल सीरीज पैरेलल था। अब क्या था कि अब ये दोनों सीरीज थे, ये दोनों सीरीज थे और फिर ये पैरेलल हो गए तीनों, तो ये 2 और 2 1 हो गया, ये 2 और 2 1 हो गया, और 1 2 और 1। सही है। इस फिगर का आंसर, इसका सी इक्विवेलेंट 4 है, इसका सी इक्विवेलेंट 4 है। बोल बात समझ में आती है बेटे? क्लियर है? इसको बहुत बारी, इस सर्किट को बना लेना और लिख लेना बिल्कुल क्लियर। ये इस सर्किट के अंदर विड्सोन ब्रिज नहीं है। विड्सोन ब्रिज के लिए कनेक्शन यहां चाहिए होता है। ठीक है, अब ध्यान से देख, ये चीज यहाँ पे कनेक्शन था ना, ये कनेक्शन था, देख ये रहा, ये गया हुआ है, ये रहा कनेक्शन, तो ये विड्सोन था, ये विड्सोन था। बात समझ में आती है? ठीक है बेटे, तो ये थे कुछ छोटे छोटे सर्किट्स। ठीक है, अगर कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो बेटे एक बार चेक कर लेना। ठीक है, बाई चांस कहीं हो गई हो तो। मिलते हैं अगली क्लास में, अभी सर्किट ही कवर होंगे। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।